हाँ, ऐसा है कि यही यही प्रश्न मेरे मन में भी था कि आवश्यकता इसकी क्यों आई? हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं? देखिए, हमारी आवश्यकता क्या है? पहली आवश्यकता क्या है? निरोगी काया। उसके बाद और आवश्यकताएँ हैं। अब निरोगी काया रोग कहाँ से आता है? खान-पान से, सोच-विचार से, रहन-सहन से। खान-पान हम सुधार लेंगे, सोच-विचार सुधार लेंगे, ये रहन-सहन में जो ये गड़बड़ियाँ हैं, देखिए फेफड़ा जो हमारा है, हमारे पास वो आधा ही है। अच्छा। आधा फेफड़ा हमारा पेड़ है। अच्छा। अगर पेड़ ना हो तो फेफड़ा काम करना बंद कर देगा। कैसे काम करेगा? ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, हम कैसे जिएंगे? तो आधा तो हमारे पर्यावरण में हमारा फेफड़ा है, आधा यहाँ है जो हम 2-3 मिनट नहीं जी सकते उसके अलावा। इसलिए इसकी जरूरत है कि पर्यावरण से जो रहन सहन हमारा है बिगड़ रहा है उसको सुधारा जाए, तभी हम निरोगी हो पाएंगे। 2 चीज तो हम सुधार लेंगे, तीसरी के लिए जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होगा तब तक नहीं सुधरेगा। और ये इसकी आवश्यकता हुई जब लोग रोगी होने लगे, जब लोगों को दिक्कत हुई, तब लोगों ने सोचा कि अब इसको ऐसे बचाना है, अब ऐसे कर रहे हैं। ये हम बुजुर्गों की राय है कि हमें जो है हमेशा पौधों को बचाते रहना चाहिए, तभी हमें सांस मिलेगी। बाकी से प्लास्टिक है, ये सब चीज हमारे भोजन में जा रही है दूसरे रास्ते से, इससे हम बचेंगे तो भोजन वाला हो जाएगा। सोच विचार के लिए हम लोग अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, 3 चीजें हो जाए, आप बीमार नहीं हो सकते। प्लास्टिक के विषय में आश्चर्यजनक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक प्लास्टिक का फैन लाइए या कुछ भी लाइए, मैं केवल ऐसे आपके चेहरे पे ऐसे ऐसे 4 बार हिला दूं, पहले अपनी एनर्जी टेस्ट किए रहिएगा और जब मैं हिला दूं तब एनर्जी टेस्ट करिए, आपकी एनर्जी लो मिलेगी। अच्छा, इतना सोचा है उससे? इतना है, एनर्जी लो मिलेगी। पंखे हो कि तब दोहन हो जाएगा शरीर? हाँ, हो जाएगा, केवल हिला दें हम। अब हम उसको मुंह में डालते हैं, आपको हाथ में टच करके, आप एक हाथ में ले लीजिए कोई भी प्लास्टिक, पहले पहले अपना एनर्जी टेस्ट कर लीजिए किसी भी तरीके से, हाथ में एक हाथ में आप ले लीजिए और तब टेस्ट करिए, आपकी एनर्जी तुरंत डाउन मिलेगी, देर नहीं लगेगी, तुरंत डाउन मिलेगी। अच्छा सर, पार्टी ये पन्नी का जो पॉल्यूशन है इसलिए सरकार को जिम्मेदार मानते नहीं मानते? देखिए एक बात बताएं, वोट तो हम ही करते हैं ना जी, प्रेशर तो हमें ही बनाना है ना, सरकार तो हम ही है ना। हम जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं महसूस करेंगे, हम दूसरों को जिम्मेदार बनाते रहेंगे, खेल खत्म। मतलब चुनना किसे, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी ये हम जो इस पर काम करेगा उसी को चुनना है। हम जीवित नहीं रहेंगे, हम बीमार रहेंगे, हम अस्पतालों में पड़े रहेंगे, अब वो हमको कुछ भी एड देते रहें, हम बीमार ही क्यों हों? कई बार सरकार प्रदूषण मुक्त करना है, पन्नी से मुक्त करना है, मुझे इससे बचना है, और उस पर करोड़ रुपए खर्चा करते विज्ञापन पे, एडवर्टीजमेंट पे कि भाई इससे मुझे बचना है। लेकिन अगर जहाँ से उत्पादन हो रहा है और वहीं इसको ब्रेक कर दिया जाए तो क्या नौबत आ सकती है? देखिए ऐसा है, केवल ब्रेक करने से काम नहीं होगा, जागरूकता भी जरूरी है। जैसे आप शराब को ले लीजिए, जागरूकता भी चल रहा है, बिक भी रही है, पैसा कहाँ से आएगा? बिक रही है ना जागरूकता। मैंने तो आज तक नहीं छुआ, एक ढक्कन नहीं छुआ। जब तक जागरूकता नहीं आएगी, और ये वहीं से शुरू होगी, माँ और पिता से ही शुरू होगी। समझ समझ रहे हैं? हमारे पास एक बिल्ला है, एक संस्था ने दिया है, उसने लिखा है कि मैं रोग मुक्त हूँ, 69 ईयर मेरी एज हो रही है। आप अभी टेस्ट कर लीजिए, खड़े खड़े कुछ नहीं मिलेगा। आपका शरीर जो आपको लग रहा है ये सिर्फ आपके पास आधा ही है, आधा पर्यावरण में ईश्वर ने आपके शरीर को रच दिया है। जब तक आपका पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित नहीं रहेगा, पेड़ों से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपका शरीर व्यर्थ है। और जब तक सांस है तब तक आप इंसान हैं, और इस सांस को चलाते रहने के लिए पर्यावरण और वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। बिना वृक्ष के हमारा जीवन आधा है और हम आधारहीन है। तब तक के लिए आप देख रहे हैं इस पर।